हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर डी के क्लासेस में। आज हम लोग मैथ का एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। नंबर सिस्टम का एक नया टाइप होगा। जो हमारी नंबर सिस्टम सीरीज चल रही थी उसका एक नया टाइप का नाम है भाजकों की संख्या। भाजकों की संख्या, ठीक। और अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारा टाइप होगा। क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब अभाज्य गुणनखंड, देखो ध्यान से, पहला हम जो पॉइंट आता है, दोनों के दोनों हम साथ साथ निकलवाते चलेंगे। भाजकों की संख्या और अभाज्य गुणनखंडों की संख्या साथ साथ निकलवाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। दोनों साथ साथ हमेशा देना। अभाज्य गुणनखंडों के लिए ध्यान से हम जो लिख रहे हैं ध्यान सुनिएगा। भाजकों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, घातों में एक बढ़ाकर गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, गुणा करेंगे। घातों में एक बढ़ाकर गुणा कर देंगे, किसके लिए, भाजकों की संख्या के लिए। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या के लिए क्या करेंगे, घातों का योग करेंगे। घातों का योग करेंगे। ये जो बातें बता रहा हूं ना, ये कहीं आपको एक साथ दोनों सीख जाओगे। अलग अलग टाइप नहीं पढ़ना है, एक साथ मैं एक ही क्वेश्चन में दोनों को सिखाते हुए चले जाऊंगा, ठीक। बस ये याद रखना, भाजकों के लिए क्या होगा, घात में एक जोड़कर गुणा करेंगे। अभाज्य गुणनखंड में क्या होगा, घातों का योग कर देंगे, वही अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। लेकिन शर्त ये है, सब के सब अभाज्य संख्या में लिखे होने चाहिए। जैसे हम एक क्वेश्चन कह दे 24, क्या कहते हैं 24 के, क्वेश्चन सुनिएगा, 24 के भाजकों की संख्या और अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, खंडों की संख्या क्या होगी, ठीक है। 24 के भाजकों की संख्या और अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। तो दोनों क्वेश्चन हम एक साथ कर रहे हैं। एग्जाम में जब भी आएगा पूछेगा 24 के भाजकों की संख्या क्या है, 24 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या अलग अलग पूछेगा। हम एक साथ ही दोनों सिखा देंगे आपको, ठीक है। इसके लिए करना क्या होगा, 24 का फैक्टर करिएगा। 24 का फैक्टर करिएगा, वो भी फैक्टर होना चाहिए अभाज्य में। इस 24 को क्या 2 की घाते 3 और 3 की घाते 1 लिख सकते हैं। अब बहुत लोग ये नहीं निकाल पाएंगे तो हम आपको उनको तरीका बता देते हैं, लेकिन आपको ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा। डायरेक्ट ऐसे लिख सको, 24 का लासा निकाल लीजिएगा। 24 का लासा निकालोगे तो 2 बराबर में 24 हो जाता है, 2 छंग 12 होता है, 2 तिहाई 6 होता है, और 3 एक कम 3। देखो 2 कितनी बार आया, 3 बार, और 3 कितनी बार आया, 1 बार। तो ऐसे मल्टीप्लाई खंड किए जाते हैं लासा निकालकर। तो हम आपको लासा सिखा नहीं सकते, आप इतना करने की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। डायरेक्ट निकालना सीखो। 24 को 8 तिरिक 24 लिखते हैं, और 8 को 2 की घाते 3 लिखेंगे, और 3 की पावर तो 1 होगा ही होगा। अब यहां से हम दोनों क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। हमसे पूछा है भाजकों की संख्या ना, तो भाजकों की संख्या निकाल दीजिए। हमने क्या बताया, भाजकों के लिए घातों में एक जोड़कर गुणा करना है। तो घात कितनी है, 3 है, और जब 3 में 1 जोड़ेंगे, ठीक। अब गुणा करना, अगली घात क्या है, 1 है, उसमें 1 में 1 जोड़ेंगे, तो 3 1 4 और 1 1 2, 3 दूनी 6। तो भाजकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। भाजकों की संख्या कितनी होगी, 6 होगी। भाजकों की संख्या 6 होगी। अगर आपसे पूछे, अगला क्वेश्चन पूछा है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो हमने क्या बताया, गुणनखंडों की संख्या के लिए घातों का योग कर दो। घात कितनी है, 3 है, अगली घात क्या है, 1 है, जोड़ दीजिए 3 1 4। ये आंसर हो गया। कितना आसान है ना। बस 24 का फैक्टर कीजिए, 2 की घाते 3, 3 की घाते 1। अगर हमसे पूछा भाजकों की संख्या, तो हम घात में 1 जोड़कर गुणा कर दिए, दोनों की घात में 1 1 बढ़ा दिए। 3 में 1 बढ़ाए 4 हो गया, और 1 में 1 बढ़ाए 2 हो गया, गुणा कर दिए। 4 दूनी 8 हो जाए, सॉरी 4 दूनी 8 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया। लेकिन अब बताओ यहां पर अभाज्य का पूछे, अभाज्य, तो अभाज्य के लिए क्या करेंगे, घातों का योग कर देंगे। घात हमारा 3 है और 1 है, तो 3 1 4 हो जाएगा।
बात समझ में आ गई नहीं आ गई फ्रेंड्स? तो जब कभी भाजकों की संख्या पूछे, घातों में एक जोड़कर गुणा करेंगे, अभाज्य पूछे, घातों का योग करेंगे। अब बताओ किसी को इस प्रकार क्वेश्चन में डाउट हो, आगे और क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन जल्दी दे 300 में। क्वेश्चन क्या लिख देते हैं? 300 के भाजकों की संख्या और अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी? 300 के। तो 300 का क्या करेंगे? सबसे पहले फैक्टर करेंगे। 300 क्या करेंगे? अगर आपसे पूछ ले इसके बताओ अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे? अभाज्य गुणनखंड, ठीक, और पूछ ले आपसे भाजकों की संख्या, तो पहले इसका गुणनखंड कर देंगे। गुणनखंड करें, गुणनखंड करेंगे तो बताओ 300 को क्या 3 गुणे 100 लिखा जा सकता है? 3 गुणे 100, और 100 को 25 का 100 लिखा जा सकता है ना। तो इसका मतलब 300 का फैक्टर करेंगे तो 3 घाते 1, 25 चौका 100 होगा, 25 का मतलब 5 की घाते 2, और 4 का मतलब 2 की घाते 2, ये तो होगा। इस 300 का फैक्टर 3 की पावर 1, 5 की पावर 2, 2 की पावर 2 हो गया 300 का। अब अभाज्य गुणनखंड पूछा है, क्या करेंगे? घातों का योग, यानी 1 प्लस 2 प्लस 2, तो 2 2 4 1 5 हो जाएगा। पूछता भाजकों की संख्या, तो घात में 1 1 बढ़ाकर, तो 1 है तो 1 में 1 बढ़ाएंगे मतलब इसी को बढ़ा कर दो, 1 का 2, 2 का 3 और 2 का 3, लेकिन यहाँ जोड़ना नहीं है, भाजकों में गुणा करना है। तो 3 त्रिक का 9 दूनी 18, 3 त्रिक का 9 दूनी 18 हो जाता। तो अभाज्य गुणनखंड के लिए घात को जोड़ दो, अभाजकों के लिए घात में 1 बढ़ाकर गुणा कर दो। ठीक फ्रेंड्स, अब एक क्वेश्चन यहां बन जाता है, ये तो भाजकों की कुल संख्या आ गई, लेकिन इस भाजकों में भी पूछ लेता है, कहेगा समभाजक कितने हैं? समभाजक और विषम भाजक, विषम भाजक तो डरना नहीं है, समभाजक पूछे विषम भाजक पूछे, याद रखिएगा समभाजक के लिए जो सम संख्या होगी, सम गुणनखंड होगा, उसको कुछ नहीं करेंगे, सम वाले को कुछ नहीं करेंगे। यानी ये जो सम है ना, ये सम वाला लिखा नहीं 2 की पावर, सम अभाज्य है नहीं है, बताओ यहां पर समझो, इसको छोड़ो, यहां पर ये सम अभाज्य, सॉरी देखो समभाजकों के लिए ये जो सम लिखा है ना, ये सम, इस सम वाले जो घातांक है इसको कुछ नहीं करेंगे, इसको एज इट इज उतार देंगे, बाकी सम में 1 1 बढ़ा देंगे। सम वाले में सम की घात को कुछ नहीं करेंगे, सम संख्या की घात को लिखो, सम संख्या की घात वैसे रहेगी, कैसे रहेगी? वैसे ही रहेगी जैसे थी। तो सम संख्या की घात कितनी है? 2, इसको ऐसे ही रखना, बढ़ाना नहीं है। बाकी विषम, और देखो बाकी सम में क्या करना है? 1 1 बढ़ा देना है, तो 1 का कितना हो जाएगा? 2, और 2 का कितना हो जाएगा? 3, और बाकी सम वाले को कुछ नहीं करना, इसे छोड़ देना है। तो 3 दूनी 6 दूनी 12। अब हम आपसे कहें कुल भाजक हमारे पास कितने थे? 18, उसमें से सम कितने हैं? 12, तो बताओ विषम कितने होंगे? तो 18 माइनस 12 कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। नहीं समझ में आया? देखो आपसे ये 2 चीज समझ में नहीं, बताओ ये 2 पॉइंट समझ में आए? अभाज्य गुणनखंड निकालना, भाजकों की संख्या, अभाज्य के लिए घातों का योग कर देंगे, ठीक, और भाजकों के लिए क्या करेंगे? घातों के योग, घात में 1 1 बढ़ा के गुणा कर देंगे। उसके बाद अगर पूछा है समभाजक, तो समभाजक के लिए सम की संख्या की जो घात होगी ना वैसे रखिएगा, यानी 2 की पावर 2 है तो इस 2 की पावर 2 को 2 ही रहने दीजिएगा, बाकी जितनी भी पावर है उन्हें सब में 1 1 बढ़ा के गुणा कर दीजिएगा, तो समभाजक 12 आ जाएंगे। टोटल आपके पास मान लो 18 रुपए था, अब 12 रुपए सम है, तो विषम कितना रहेगा? 6 रुपए तो रहेगा। ठीक, चलिए फ्रेंड्स अब अगला क्वेश्चन देखते हैं आगे। अगला हम क्वेश्चन लिखते हैं 1728, एक क्वेश्चन है 1728 के भाजक, समभाजक, विषम भाजक ज्ञात करें। ठीक, 1728 के भाजक, समभाजक, विषम भाजक ज्ञात करें। अब देखो ध्यान, समभाजक विषम भाजक ज्ञात करें। अगर अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछेगा, सीधा घातों का योग कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो आसान है। भाजक वाली प्रॉब्लम आती है तो 1728 का पहले क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे, 1728 को तोड़ेंगे,
ये बताओ 1728 किसी का क्यूब है? सब लोग कहोगे 12 का क्यूब है कि नहीं है? ये बताओ 12 को तोड़ सकते, देखो ओरल करना सिखा रहे हैं, बाकी आप लासा निकाल के भी कर सकते हो। तो 1728 12 क्यूब है। 12 को क्या 4 गुणे 3 लिख सकते हैं, ये घाते 3 होगा। जब कभी घात अलग अलग बटेगी, मतलब ये दोनों अलग अलग होंगे ना, तो घात सब पे चढ़ जाती है, तो इसका मतलब 4 की घाते 3 और 3 की घाते 3 हो जाएगा। अब इस 4 को क्या 2 की घाते 2 लिख सकते हैं। अब 2 की घाते 2 की पावर 3 हो जाएगी और 3 घाते 3 हो जाएगी। अब अगला पॉइंट देखो, याद कर लीजिए, 2 2 तिहाई 6, 2 की पावर 6 और गुणे 3 की पावर 3 हो जाएगी। समझ में आया फ्रेंड्स? तो इस तरह आप ओवरऑल कर सकते हो। बाकी लासा निकाल के ही फैक्टर लाओगे, 2 6 बार जाएगा और 3 3 बार जाएगा, 2 6 बार जाएगा, 3 3 बार जाएगा। अब आपसे पूछा भाजक, पहले निकालते हैं भाजक। भाजक कैसे निकालेंगे, ध्यान से निकाल, अभी आपको बताया ऊपर लिखा भी है। भाजक कैसे निकालते हैं, घातों में 1 जोड़कर 6 में 1 जोड़ेंगे, 7 जोड़ेंगे तो 6 में 1 जोड़ेंगे 7, और 3 में इस घात के 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 7 चौक 28। कुल भाजक कितने हो गए 28। अगर आपसे पूछता समभाजक, अभी लिखे थे पीछे ना, समभाजक के लिए जो सम संख्या की घात होगी उसको कुछ नहीं लिखेंगे, एज इट इज लिख देंगे, यानी 6 के 6 ही लिख देंगे। लेकिन विषम वाली को 1 बढ़ाकर लिखेंगे 4, तो 6 चौको 24। अब बताओ टोटल भाजक 28 थे, जिसमें से 24 सम है, तो विषम कितने बचे होंगे? विषम हमारे जो बचे होंगे विषम भाजक वो 4 बचे होंगे। विषम भाजक कितने बचे होंगे 4। तो आप सम निकालकर विषम को याद रख सके। विषम के लिए भी ट्रिक होती है। विषम के लिए होता है कि सम वाली संख्या ही पूरी छूट जाती है, अगले घातांक को विषम वाले को एक एक बढ़ाकर गुणा कर देते हैं। ठीक, तो याद दो नियम याद रखो। एक नियम याद रखो, कुल भाजक निकाल लिए, समभाजक निकाल लिए, और दोनों का अंतर कर देंगे तो विषम भाजक आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखो 13 घाते 2 7 घाते 5 तो 3 घाते 8 में अभाज्य क्या है, अभाज्य खंडों की संख्या क्या है? तो ये तो आसान सा क्वेश्चन था। सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। इसके लिए 2 + 5 + 8, 5 2 7 8 7 15, कितने आंसर हो जाएंगे? 324 में भाजकों की संख्या क्या होगी? भाजकों की संख्या क्या होगी 324 में? सबसे पहले क्या करेंगे, 324 को तोड़ेंगे, और 324 को तोड़ेंगे तो 18 का स्क्वायर लिखा है, और 18 लिख सकते हैं 9 गुणे 2 की घाते 2। अब ध्यान दो, 2 स्क्वायर दोनों बढ़ जाएगा, 9 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, आगे 9 को 3 का स्क्वायर अर्थात 3 घाते 4 हो जाएगा, और 2 घाते 2 हो जाएगा। ये 324 को हो गया। अब इसमें भाजकों की संख्या पूछा है, तो भाजक क्या कहता है, घात को 1 जोड़ो, 4 से 1 5 हो गया, 2 से 1 3 हो गया, और पंक्तियां 15 आ गया। आई बात समझ में? 60 में 360 में 360 में समभाजकों की संख्या, भाजकों की तथा विषम भाजकों की संख्या बताइए, संख्या क्या होगी? ठीक, तो 360 में समभाजकों की और विषम भाजकों की संख्या क्या होगी? तो सबसे पहले इस 360 क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो 360 को क्या लिख सकते बता देते, 36 गुणे 10 लिख सकते हैं। अब भाज में घटा करना। अब बताओ 10 को 2 गुणे 5 लिख सकते हैं, और इस 36 को कितना लिख सकते हैं, 9 चौक 36 लिख सकते हैं, और 9 का मतलब 2 की पावर 2, और 4 का मतलब 2 की पावर 2, 9 का मतलब 3 की पावर 2, और 4 का मतलब 2 की पावर 2, 9 चौक 36 हो गया, नहीं हो गया? 3 3 का 9 और 4 9 36। अब बताओ, अब गुणा कर लेंगे, 3 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 5 की पावर 1, इसका गुणनखंड 360 का ये आ गया। हम सही निकाल पाएंगे? भाजक निकालेंगे तो 2 की पावर 3 है, सॉरी 3 की पावर 2 है, तो 2 में 1 जोड़ देंगे, इसमें 3 हो गया। अब इस 3 में 1 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, इस 1 में 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, गुणा करेंगे 4 3 12 दूना 24, कुल भाजक कितने आ गए 24 आ गए। अब हमें निकालना है समभाजक, पहले निकालते हैं समभाजक। समभाजक के लिए क्या कहता है कि भाई जो 2 की घात है ना उसको कुछ मत करो, ऐसे लिख दो 3, बाकी सबकी घात में 2 में 1 बढ़ा दो 3, और 1 में 2 बढ़ा 2, तो 3 3 करा दूनी
18 हो जाएगी। और विषम भाजक कहता है दोनों का अंतर ले लो। विषम भाजक क्या कहता है, दोनों का अंतर ले लो। अंतर कितने का हो जाएगा, 6 का हो जाएगा। तो विषम भाजक कितने हो जाएंगे, 6। तो फ्रेंड्स आज तक के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा और लोगों के पास शेयर कर दीजिएगा। अगर जो लोग वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको समभाजक, विषम भाजक और भाजकों की संख्या, अभाज्य रेखाखंड संख्या निकालना सीख पाए होंगे। जो नंबर सिस्टम की सीरीज चल रही है, नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए टाइप के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।